जिंदगी में अगर कभी बुरा वक्त ना आए तो हमें कभी पता ही ना चले कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर बुरे वक्त में ही अपनों के चेहरे से नकाब उतरते हैं। किसी का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद भी दिल का जख्म रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार से कील निकालने के बाद सुराख रह जाता है। कम बोलना, कम खाना और कम सोना, ये उन लोगों की निशानी है जो अल्लाह के करीब होते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर इंसान वो वाहिद चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। इंसान को हमेशा उस शख्स से बचना चाहिए जो लोगों में बुराइयां ढूंढता रहता है। याद रखिए, इस दुनिया में हमें जांचा जा रहा है, मगर हमारा असली ठिकाना कोई और है। जो अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह उसकी दुनिया के सारे काम आसान कर देता है। जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ तुम्हारा स्वागत सोने की थाली में ही क्यों ना हो। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठा लो। नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में कोई तूफान आएगा तो यही नेकियां तुम्हारे लिए कश्ती बन जाएंगी। लोगों से हमेशा अच्छा सुलूक करो, ये सोचे बिना कि वो तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करते हैं। जिंदगी में अगर कभी बुरा वक्त ना आए तो हमें कभी पता ही ना चले कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर बुरे वक्त में ही अपनों के चेहरे से नकाब उतरते हैं। किसी का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद भी दिल का जख्म रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार से कील निकालने के बाद सुराख रह जाता है। कम बोलना, कम खाना और कम सोना, ये उन लोगों की निशानी है जो अल्लाह के करीब होते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर इंसान वो वाहिद चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। इंसान को हमेशा उस शख्स से बचना चाहिए जो लोगों में बुराइयां ढूंढता रहता है। याद रखिए, इस दुनिया में हमें जांचा जा रहा है, मगर हमारा असली ठिकाना कोई और है। जो अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह उसकी दुनिया के सारे काम आसान कर देता है। जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ तुम्हारा स्वागत सोने की थाली में ही क्यों ना हो। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठा लो। नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में कोई तूफान आएगा तो यही नेकियां तुम्हारे लिए कश्ती बन जाएंगी। लोगों से हमेशा अच्छा सुलूक करो, ये सोचे बिना कि वो तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करते हैं। जिंदगी में अगर कभी बुरा वक्त ना आए तो हमें कभी पता ही ना चले कि कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर बुरे वक्त में ही अपनों के चेहरे से नकाब उतरते हैं। किसी का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद भी दिल का जख्म रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार से कील निकालने के बाद सुराख रह जाता है। कम बोलना, कम खाना और कम सोना, ये उन लोगों की निशानी है जो अल्लाह के करीब होते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, मगर इंसान वो वाहिद चीज़ है। वक्त हमें ये इजाज़त तो नहीं देता कि हम पीछे जाकर अपने माजी पास्ट की गलतियों को ठीक करें, मगर वक्त हमें ये मौका ज़रूर देता है कि हम अपना आज और अपना आने वाला कल बेहतर बना सकें। इंसान को कभी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। जब तुम्हें लगने लगे कि तुम नेक हो और सामने वाला गुनाहगार, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर शैतान का असर हो गया है। इंसान के ईमान की पहचान उसके वादों की पाबंदी से होती है। ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नर्म दिल, ये अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। हमारा सच्चा दोस्त वही है जो महफिल में हमारी गलतियां छुपाए और तन्हाई में हमें उन गलतियों पर समझाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम जिंदा रहे तो अपनी औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। रात की खामोशी में निकले हुए आंसू अल्लाह की बारगाह में अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। मोहब्बत और नर्म दिली से ही तब्दीली आती है। नफरत और बहस से कोई नहीं बदलता। दिलों को साफ रखो और माफ़ी मांगने में पहल करो। अल्लाह इस दुनिया को ही तुम्हारे लिए जन्नत बना देगा। तन्हाई में बैठकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो
वो गफूरुर रहीम है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि थोड़ा सा चुप रहकर देखो, बिल्कुल खामोश हो जाओ। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो तुम्हारे अंदर से हिकमत के सर चश्मे फूटने लगते हैं। अल्लाह के बंदों को ये इल्म नहीं होता कि उनकी खामोशी में कितनी ताकत है। कोई राह ऐसी नहीं जो ख़त्म ना हुई हो, और कोई गलती ऐसी नहीं जो रब माफ़ ना कर सके। एक मुसाफिर जिसे गाड़ी में जगह नहीं मिलती, वो खुद को बदकिस्मत समझता है, मगर जब वही गाड़ी किसी हादसे का शिकार होती है तो वही मुसाफिर खुद को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत मानने लगता है। सबसे बड़ा खुशनसीब वही है जो हर हाल में अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना ले। कुछ लोग खौफ की नमाज़ पढ़ते हैं जिसमें दोज़ख का डर होता है। कुछ लोग उम्मीद की नमाज़ पढ़ते हैं जिसमें जन्नत की तलब होती है, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, जिनकी नमाज में ना डर होता है ना लालच, सिर्फ अपने महबूब से मुलाकात का शौक़ होता है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि जिस पर अल्लाह का करम हो उससे कभी पंगा ना लेना, वो तो करम पर चल रहा है, तुम बीच में आओगे तो तबाह हो जाओगे। करम की वजह ढूंढो, वो हमेशा उन लोगों पर होता है जो पूरी अकल के बावजूद सीधे साधे और आजिज यानी हम्बल होते हैं। दिलों को साफ करो, माफ़ी मांगने में पहल करो, अल्लाह इस दुनिया को ही तुम्हारे लिए सुकून का घर बना देगा। इंसान को कभी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। मामूली से कुछ बनने में वक्त लगता है, मगर वापस मामूली बनने में देर नहीं लगती। जब तुम्हें लगे कि तुम नेक हो और दूसरा गुनाहगार, तो समझ लो कि तुम्हारा तकब्बुर शुरू हो गया है। शैतान भी इसी तकब्बुर की वजह से मारा गया था। जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। दुनिया की मिसाल खारे पानी जैसी है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ती जाएगी। मुसीबत में रोना धोना कमज़ोरी की निशानी है। एक नन्हा सा पौधा ज़मीन का सीना चीर कर बाहर निकल आता है, क्योंकि वो सख्त गर्मी और बोझ बर्दाश्त करता है। अगर तुम भी सख्त वक्त में सब्र करोगे तो तुम्हारा नसीब भी ज़मीन चीर कर निकलेगा। हमारा अल्लाह कितना मेहरबान है। हमारी इबादत तो हमारे चेहरे से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाहों को सारी दुनिया से छुपाए रखता है। वो हमारी ख़ताओं को नज़रअंदाज करता है और हम उसकी अदाओं को भूल जाते हैं। माफ़ कर दो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें बुरा कहा, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है और वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। दुआ किया करो कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम सिर्फ उसे राज़ी करने में लग जाएं। तन्हाई में बैठकर अपने रब से गुफ्तगू किया करो, वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। रात के आंसू किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह होते हैं जो अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत का वो सफ़र अता कर जिसमें रास्ता भी तू हो और मंजिल भी तू। मगर याद रखो, दुआओं में असर तब आता है जब उन पर सब्र की मोहर लग जाती है। सब्र का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम अपने रब से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र का असली मतलब तो ये है कि तुम लोगों के आगे रोना छोड़ दो और अपनी सारी उम्मीदों का रुख सिर्फ उस एक ज़ात की तरफ मोड़ दो। मोहब्बत के रास्ते पर वफ़ा का सच्चा इल्म हमेशा उन दिलों को मिला जो दुनिया की नज़रों में गरीब थे। अमीयों की दोस्ती तो अक्सर ज़रूरत और मतलब के दौरे से बंधी होती है। इधर मतलब पूरा हुआ, उधर ताल्लुकात की डोरी टूट गई। वाकई इल्म वही है जो इंसान को उसकी असलियत और हकीकत इलाही तक ले जाए, वही सच्चा नूर है। वरना वो इल्म जो तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर दे, वो तो सिर्फ अक्ल के ऊपर पड़ा हुआ एक पर्दा है जो तुम्हें अंधेरों में भटका देता है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो। वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है।
दुआ एक ऐसा खूबसूरत रास्ता है जहाँ इंसान अपनी सारी परेशानियाँ अल्लाह के हवाले कर देता है। सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा बना दे कि हम तेरी मखलूक से मोहब्बत करें और अपना हर लम्हा तुझे राज़ी करने में गुजारें। जो लोग हमसे दूर हो गए हैं उन्हें सुकून दे, और जो हमारे पास हैं उनके दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा कर। हमें मरने से पहले ऐसा बना दे कि हम तुझे प्यारे हो जाएं। आमीन।